कहते हैं अगर रात के 3 बजे कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि वो तुम्हारी माँ या दोस्त नहीं होती। मेरठ के एक मोहल्ले में एक छोटा सा घर था, जहां आरव और उसकी छोटी बहन गुड़िया रहते थे। उनकी माँ अक्सर कहती थी, रात को अगर मैं भी बुलाऊं तो दरवाजा मत खोलना जब तक मैं सामने ना आ जाऊं। माँ, आप भी ना, कैसी बातें करती हो। उस रात ठीक 3 बजे टक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आरव, बेटा दरवाजा खोलो। आरव की आंख खुल गई, लेकिन माँ तो उसके पास ही सो रही थी। भैया, मम्मी बाहर कैसे? फिर वही आवाज। आरव, जल्दी खोलो, मुझे ठंड लग रही है। इस बार आवाज थोड़ी बदल गई थी, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हो। माँ कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, वो आ गई है। खिड़की के बाहर खर खर, खिड़की पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज। आरव धीरे से खिड़की की तरफ देखता है और उसका खून जम जाता है। खिड़की के बाहर एक औरत उल्टी खड़ी थी, छत से लटकी हुई। उसके बाल जमीन को छू रहे थे और उसकी आंखें सीधे आरव को घूर रही थीं। तुमने जवाब नहीं दिया, अच्छा किया। अब मैं अंदर आऊंगी। अचानक कमरे का पंखा अपने आप रुक गया और पंखे पर वो बैठी थी। धीरे धीरे उसका चेहरा नीचे झुकता है। भैया, वो हमारे ऊपर है। मैं बच्चों को नहीं ढूंढती, मैं उन्हें बुलाती हूँ। जो जवाब देता है वो मेरा हो जाता है। उसने अपना हाथ बढ़ाया, जो बहुत लंबा हो गया और सीधे गुड़िया की तरफ गया। डर के मारे गुड़िया बोल पड़ी, मम्मी बचाओ। बस यही उसकी गलती थी। चुड़ैल की आंखें चमक उठी। अगली सुबह आरव अकेला कमरे में बैठा था। उसकी माँ और गुड़िया दोनों गायब थे। दीवार पर खून से लिखा था, अगली बार तुम्हारी बारी है। और अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा नाम लेकर बुला रहा है, तो याद रखना, जवाब मत देना, क्योंकि वो तुम्हारे कमरे के बाहर नहीं, अंदर ही है।